आप देख सकते हैं खेतान पब्लिक स्कूल का साइन बोर्ड और स्कूल के सामने एक और बोर्ड जिस पर लिखा है फीस में 51% की वृद्धि वापस लो। ये कोई नई बात नहीं, स्कूल प्रशासन के लिए हर बार फीस को लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच हर साल खींचातानी चलती रहती है और हर स्कूल का यही हाल है। बात सरकार तक पहुंच भी जाती है लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाती। इस बार फिर से स्कूलों के अभिभावक खेतान पब्लिक स्कूल के सामने झुलसती उमस से भरी गर्मी में सड़क पर उतरे हैं, स्कूल के सामने डटे पड़े हैं। स्कूल पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया है। जिन अभिभावकों ने बड़ी फीस के पैसे जमा नहीं कराए उन छात्र छात्राओं के टीसी काटकर अभिभावकों के हाथों में दे दिए गए हैं। अब वे कहां जाएंगे? आप देख सकते हैं कि अभिभावक सड़क पर हाथ में स्लोगन के साइन बोर्ड लेकर धरना दिए हुए हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं उनसे उनकी डिमांड क्या है और अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शर्मा फ्रॉम इंडिया फायर न्यूज़। और आज राजेंद्र नगर सेक्टर 3 और शालीमार गार्डन के बीच में जो खेतान पब्लिक स्कूल है, काफ़ी फेमस है। वहाँ पे पेरेंट्स और आसपास के लोग जो है धरने पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। क्यों? रीज़न ये है कि पिछले साल जो फीस थी करीबन 16,000 रुपये, उसको बढ़ा के करीबन 26,000 रुपये कर दिया है। और जिन पेरेंट्स ने वो फ़ीस नहीं सबमिट की उनके बच्चों की करीबन 40 टीसियाँ जो है स्कूल ने काट दी हैं। अब पेरेंट्स जो है बात करने के लिए गए थे स्कूल प्रशासन से, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि अब यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। जब तक हमें डीएम या स्कूल या शिक्षा प्रशासन से फ़ोन ना आए तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स हैं बच्चों के जिनकी टीसियाँ काटी हुई है। हम कुछ लोगों से भी बात करना चाहेंगे, आइए इस बारे में बात करेंगे। जी मैम, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? खेतान स्कूल ने कल 40 बच्चों की टीसी काट दी है और रीज़न ये कि आप बढ़ी हुई फीस और एनुअल चार्ज दें, जबकि सारे जितने सरकार के कोर्ट के ऑर्डर हैं उसमें यह है कि एनुअल चार्ज इलीगल है और सरकार स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए बिल लाने वाली है। तो हर साल फीस बढ़ाने का क्या कंसेप्ट है? इन्होंने 51% फीस बढ़ा दी और जिन पेरेंट्स ने बढ़ी हुई फीस देने से इनकार कर दिया उन लोगों की इन्होंने टीसी काट दी। पेरेंट्स ने पुरानी फीस इनके अकाउंट्स में जमा करी, इन्होंने वापस कर दी और उसके बाद इन्होंने इस ग्राउंड पे कि 3 महीने की फीस नहीं आई है, टीसी काट दी। और स्कूल मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है और अब ऐसा लग रहा है सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है। इस एरिया के विधायक सुनील शर्मा जी को कल से ये इन्फॉर्मेशन थी कि पेरेंट्स यहाँ होंगे, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है वो कहाँ है। ये खौफ है कि बीजेपी के विधायक जो 100% मैंडेट लेके जीते हैं उनका यहाँ कहीं अता पता नहीं है, वो अपने प्रदेश की, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ नहीं है। और अगर वो यहाँ नहीं आए तो हम सारे लोग बीजेपी के मेयर प्रत्याशी का विरोध करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। अगर सरकार अपने एरिया की जनता की पुकार नहीं सुनेगी तो ऐसे विधायकों का क्या करना है हमें। और हमारी मांग ये है, अब हम ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, वो आके हमारे बच्चों की टीसी वापस करवा दे, हम उसी को मेयर बनवाएंगे। अच्छा, आपने बात करने की कोशिश की स्कूल प्रशासन से? सुबह से बात चल रही है, स्कूल प्रशासन बाहर आने को तैयार नहीं है। कुछ लोग अंदर गए हैं, कांग्रेस के नेताजी भी गए हैं, बीएसपी के भी गए हैं और बीजेपी के पप्पू जी भी आए हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया है कि वो टीसी वापस नहीं करेगी। आप प्रिंसिपल का नाम जानते हैं? क्या नाम है प्रिंसिपल का? नाम जानते हैं आप? खेतान पब्लिक गीता वार्स ने। अच्छा, उनसे कभी मतलब डायरेक्ट इंटरेक्ट हुआ? जैसे अब क्या पता ये जीएसटी का पिछले 4 महीने से उनसे इंटरेक्शन चल रहा है, लेकिन वो तहजीब से बात करने को तैयार नहीं है। आप संदीप जी की बाइट ले लें, संदीप जी पूरा बताएंगे, उनके साथ पूरा कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। सर, आपका जो आप गार्जियन है जी, ये टीसी है तो बैनर है। क्या अब क्या करेंगे? अब अगर ये टीसी जो है वापस नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे? टीसी वापस नहीं ले लेंगे तो अभी हम इस बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट पहले तो इनसे है कि टीसी वापस लें। नहीं लेते हैं तो फिर सरकार से रिक्वेस्ट है इस मसले में दखल दें, और अगर दखल देती है ठीक है, अभी तो चिंगारी है, नहीं तो प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा यहाँ पे। डीएम मैडम से बात की तो डीएम ने कह दिया मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। डीएम कहती है मेरा इन प्राइवेट स्कूलों पे कोई अधिकार नहीं है। तो आज इस पूरे प्रशासन का
हम अभिभावकों पे भी कोई हकदार नहीं है, किसी पुलिस वाले की, किसी डीएम की, किसी एसएसपी की हिम्मत नहीं है जो हमें यहाँ से उठा दे। जब इन स्कूलों पे उनका कोई अधिकार नहीं है तो अभिभावकों के ऊपर कैसे अधिकार चलता है उनका। और अगर यही हाल रहा और बीजेपी सरकार ने अभिभावकों के लिए कुछ नहीं किया तो 2019 भी दूर नहीं है। जी धन्यवाद। तो दोस्तों हम और भी लोगों से बात करेंगे। तो कहना ये है कि स्कूल प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही है। हम और भी गार्जियन से बात करेंगे। जी आप गार्जियन हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या बोला इन्होंने, मतलब आपके जो बच्चे हैं उनकी टीसी काटी? नहीं, अभी हम दूसरे स्कूल के हैं, अभिभावक हैं, लेकिन और भाई अपने जो पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट के लिए आए हैं हम यहाँ पर। और अभी उस खेतान के बाद में हमारे भी बच्चे की बारी है। जी कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जयपुरिया में। तो आप यहाँ से आप मतलब इस क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे अब जाके ये सब आप लोग करेंगे, बात करेंगे उनसे? बिल्कुल बात करेंगे। अब आप सारे अभिभावक एक हो गए हैं, कोई स्कूल अलग नहीं है। जिस स्कूल में से बच्चों की टीसी काटी जाएगी सारे अभिभावक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जी जी रहेंगे। जी आप बताइए। हाँ जी, जो बेटी शर्ट वाले बैठे हैं उनकी टीसी काटी गई है। जी जी हाँ बताइए। अब आपका जैसे मान लीजिए अगर स्कूल प्रशासन नहीं सुनता है तो अब क्या करेंगे आप लोग? तुम आगे धरना देंगे, यहाँ से ध्यान नहीं ध्यान धरना देंगे, मेन रोड पे बैठेंगे वहाँ पे आज। लेकिन सुबह से आए हुए ये अच्छा, अगर नहीं हुआ तो आप लोग फिर मेन रोड पे पहुँचेंगे। बिल्कुल हाईवे रोड पे पहुँचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम स्कूल वाले मनमानी कर सकते हैं, हम पेरेंट्स मनमानी क्यों नहीं कर सकते? हम इतनी बड़ी भी फीस नहीं। जी तो दोस्तों जैसा कि देख लीजिए पेरेंट्स का और गार्जियंस का कहना यह है कि अगर स्कूल प्रशासन ने इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया तो अंदर बंद है, अंदर बंद है, उनको बाहर निकाल लो, फोटो खींचो उनकी। हाँ चल रहे हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाए ताकि इस जिले में या इस क्षेत्र में जितने भी स्कूल्स हैं उनके प्रशासन जो है इस पे कार्रवाई करें। हम कुछ गार्जियन से बात करना चाहेंगे जिनके बच्चों की टीसी कटी। जी सर। यहाँ पे ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि स्कूल प्रशासन की और शासन की यहाँ पे इन सबकी मिलीभगत है। और ये केवल और केवल एक मिलीभगत का ही नतीजा है कि स्कूल हर एक साल में हर दूसरा स्कूल केवल टीसी देने के काम कर रहा है। सारे ऑर्डर्स, सारे कोर्ट ऑर्डर्स आप 2002 से लेके आज तक की अगर बात करते हैं, टीएमए पाई से लेके सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2017 तक के ऑर्डर सब पेरेंट्स के फेवर में हैं, लेकिन स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं है। और डीएम जो ये बोलती हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो मेरे ख्याल से डीएम को संन्यास लेके हिमालय चला जाना चाहिए। उन्हें ये एक बार डीएम मेरे को बना के देखें, मैं बताता हूँ कैसे कार्रवाई की जाती है। अरे संविधान के अंदर में सारे स्कूल आते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं। आप देखो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के तहत एजुकेशन, और अगर मेरे मौलिक अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस पर कार्रवाई शासन प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन स्कूलों के साथ जो मिलीभगत है प्रशासन की, जो ब्रीफकेस पहुंचते हैं, जो पैसे की इनकी सांठगांठ है, उस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। अब जो है स्कूलों की जो इतनी फीस बढ़ी है, अब क्या करेगा पेरेंट्स से, क्या करना चाहिए अभिभावक? फीस कम होनी चाहिए, हड़ताल होनी चाहिए इसी में। हड़ताल से हो जाएगा कम फीस? हड़ताल होगा तो जोगी के पास जाए। जोगी करता है तो किससे बात करें अब हम? जो पेरेंट्स को किससे बात करनी चाहिए? पेरेंट्स को बात तो इसी तरह यहाँ के हेड से करनी चाहिए। बात डीएम के बारे में डीएम से बात करो, डीएम करेगा। जी जी शुक्रिया। देखिए फीस वाले मसले पे एक और चीज़ है जी, इसमें जन सुनवाई पोर्टल जो यूपी गवर्नमेंट का बना हुआ है उस पर 6 बार कंप्लेंट की गई, 3 बार कंप्लेंट को बिना किसी नोटिस के निस्तारित कर दिया गया। और लेटेस्ट अतुल जी, जो अतुल गर्ग यहाँ के राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से 10 मई को डीएम को ऑर्डर किए गए थे एक स्कूल पे कार्रवाई करने के लिए, जिसमें उन्होंने 7 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करने की बात की थी। लेकिन आज हम 24 जून में बैठे हैं, 10 मई की कंप्लेन है, डीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएम मुझे अपने 1.25 महीने के 1.5 महीने के कार्यकलाप का एक ब्यौरा दे दे, उसने क्या काम किया। क्या केवल एसी कमरे में बैठ के केवल ये अभिभावकों को कह देना कि उनके अधिकार क्षेत्र में चीज़ें नहीं आती, इससे काम चलेगा? मुझे लगता है कि डीएम बिल्कुल निष्क्रिय है। डीएम को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए और योगी गवर्नमेंट को रिजाइन करके वापस इलेक्शन में आना चाहिए। ये जो पेरेंट्स की नहीं सुनेगा उसका बहिष्कार होगा, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे वो 2019 का इलेक्शन हो, हम बाइकआउट करेंगे इनका। दिल्ली में विवेकानंद स्कूल में 15 से 10,000 फीस कर दी, रिफंड दिया है। यहाँ से 15 से 26,000 कर दी फीस। कोई इसका लॉजिक नहीं, कोई लॉ नहीं। योगी सरकार फेल है। दिल्ली की सरकार में पढ़ाई का स्टैंडर्ड देख लो, फीस देख लो, सारी चीज देख लो आप। हाँ आप अच्छा, आप मुझे टीसी दिया है, मैं संदीप गुप्ता हूँ। है टीसी है आपके पास? टीसी है, ठीक है, टीसी दिखा सकते हैं? टीसी में दिखाता हूँ।
अभी देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, जैसे योगी जी ने सरकार बनाई, अगर अभी ये स्कूल प्रशासन बोलता है, कोई और बोलते हैं, या नेताजी जितने भी लोग आए हैं कि हम आपके लिए आए हैं, ये बताइए, ये लोग कहते हैं कि कोई लॉ नहीं है। अगर ये बूचड़ खाने बंद करवाए थे, इसके लिए कोई लॉ था क्या? आते ही बंद करवाए थे ना। अबे लड़के लड़के साथ घूम रहे हैं, उसके लिए क्या लॉ था? उनको क्या पता कौन कौन साथ घूम रहा है? इसके लिए इनको स्कूल के लिए बोला जा रहा है कि जब तक हम कमेटी की रिपोर्ट नहीं देते हैं तब तक आप किसी की टीसी मत दीजिएगा। इसके लिए उन पर कोई जवाब नहीं दे। यहाँ पे 40 लोगों को टीसी दे दिया। अब हम यहाँ भी धरना करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का, इस बार जो मेयर का होने वाला है। और जब तक ये टीसी वापस नहीं लेते, हम यहीं बैठे हुए हैं, हम स्कूल पर लॉक लगा के किसी को नहीं जाने देंगे, न अंदर न बाहर।